मध्य प्रदेश पुलिस में 3 साल में भरे जाएंगे 22,500 खाली पद, सीएम मोहन का ऐलान। भर्ती बोर्ड भी बनेगा। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को बड़ी सौगात दी। उन्होंने घोषणा की कि आने वाले 3 वर्षों में पुलिस विभाग में 22,500 से अधिक रिक्त पद भरे जाएंगे। इस वर्ष 7,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि अगले 2 वर्षों में भी समान संख्या में भर्तियां होंगी। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने और युवाओं को अवसर देने के लिए भर्ती बोर्ड बनाने की भी घोषणा की। अब साल भर टोल फ्री सफर सिर्फ 3,000 रुपए में, केवल 3 इजी स्टेप में होगा एक्टिवेट। जाने पूरा प्रोसेस। स्वतंत्रता दिवस पर NHAI ने फास्टैग एनुअल पास योजना शुरू की। अब मात्र 3,000 रुपए में वाहन मालिक साल भर या अधिकतम 200 ट्रिप्स तक राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर टोल फ्री यात्रा कर सकते हैं। ये पास केवल NHAI के आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही सक्रिय होगा। प्रक्रिया आसान है और 3 सरल चरणों में पूरी की जा सकती है। योजना नियमित यात्रा करने वाले लोगों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। मधुपुरा कांग्रेस ने घोषित किए 71 जिलों के अध्यक्ष दिग्विजय के बेटे को गुना की कमान। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संगठनात्मक बदलाव करते हुए 71 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की। गुना जिले की जिम्मेदारी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे और विधायक जयवर्धन सिंह को सौंपी गई। इंदौर में चिंटू चौकसे को शहर अध्यक्ष बनाया गया, जबकि आगर मालवा में विपिन वानखेड़े को ग्रामीण अध्यक्ष का पद मिला। चौकसे के पास अब दोहरी जिम्मेदारी है। कांग्रेस का कहना है कि जल्द एक पद एक जिम्मेदारी का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। राहुल जी, आपके चेहरे पर कालिख पुतने वाली है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर वार। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कोई नई प्रक्रिया नहीं, बल्कि आज़ादी के बाद से चल रही है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विजयवर्गीय बोले कि जब आपकी मां इस देश की नागरिक नहीं थी तो उनका नाम मतदाता सूची में कैसे दर्ज हुआ। कांग्रेस घुसपैठियों को लाकर वोट दिलवाती है, जो देश के साथ सीधी गद्दारी है। MP में 6 माह में 70,000 सड़क हादसे। करियर की उम्र में सड़कों पर जान गंवा रहे युवा। MP में जनवरी 2024 के बीच 69,951 सड़क हादसे हुए। इनमें 61% यानी 40,441 पीड़ितों की उम्र 30 साल से कम थी। आंकड़ों के अनुसार 35 से 40% हादसे तेज रफ्तार के कारण हुए। हादसों में सबसे ज्यादा प्रभावित 16 से 30 वर्ष के युवा हुए, जो करियर बनाने, नौकरी शुरू करने या परिवार संभालने की उम्र में थे। आंकड़े राज्य में सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। PM मोदी का GST रिफॉर्म। दूध, दही, पेंसिल, शार्पनर, साइकिल सब होगा सस्ता। सिगरेट 40% के स्लैब में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बड़े GST सुधारों के संकेत दिए थे। वित्त मंत्रालय ने अब 2 टैक्स स्लैब और 1 स्पेशल स्लैब का प्रस्ताव भेजा है। संभावना है कि जिन वस्तुओं पर अभी 12% GST है, उन्हें 5% स्लैब में लाया जाए और 28% वाले उत्पादों को 18% पर कर दिया जा सकता है। वहीं सिगरेट, तंबाकू और बियर जैसे उत्पादों पर 40% GST लगाया जा सकता है। 40 वायल एंटी स्नेक वेनम और 20 दिन की जंग। 3 साल की बच्ची को करायत ने 3 बार डसा। शहडोल में करायत सांप के 3 बार डसने के बावजूद 3 साल की बच्ची की जान बच गई। ग्राम पिपरिया की कंचन कोल अपनी दादी संग सो रही थी, तभी जहरीले करायत ने कोहनी पर 3 बार काट लिया। जहर तेजी से फैल रहा था और बच्ची की सांसें थमने लगी थी। परिजन तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने 40 वायल एंटी स्नेक वेनम देकर 20 दिन की लंबी जंग के बाद उसे बचा लिया। MP के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, हमें मिली कटी फटी आज़ादी, एक दिन इस्लामाबाद पर तिरंगा फहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने जिस आज़ादी के लिए फांसी का फंदा चूमा, वो हमें नहीं मिली। हमें केवल कटी फटी आज़ादी हासिल हुई है। विभाजन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत माता के टुकड़े हुए और एक दिन हम इस्लामाबाद पर तिरंगा फहराकर वास्तविक आज़ादी का सपना पूरा करेंगे। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में क्यों नहीं पहुंचे राहुल गांधी और खरगे, कांग्रेस का जवाब। स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की गैर मौजूदगी पर कांग्रेस ने सरकार पर परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया। प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने कहा कि विपक्ष के नेता को हमेशा कैबिनेट मंत्री दर्जे के साथ अगली पंक्ति में बैठाया जाता रहा है, लेकिन पिछले वर्ष राहुल गांधी को अंतिम पंक्ति में बैठाया गया। उन्होंने कहा कि ये किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि संवैधानिक पद की गरिमा का सवाल है।
SBI ने बढ़ाई होम लोन की ब्याज दरें, अब 8.70% तक देना होगा ब्याज। घर खरीदने की सोच रहे लोगों को SBI ने झटका दिया है। बैंक ने होम लोन की ब्याज दरें बढ़ाकर 7.5% से 8.70% तक कर दी हैं। ये बदलाव नए ग्राहकों पर लागू होंगे। जिनका क्रेडिट स्कोर कमजोर है उन्हें ऊपरी सीमा का ब्याज देना होगा। जुलाई में दरें 8.45% तक थी। बढ़ोतरी से EMI बोझ बढ़ेगा और खासकर मध्यम वर्गीय परिवार प्रभावित होंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्षों का ऐलान, भोपाल इंदौर समेत 71 नए चेहरों को मिली जिम्मेदारी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव करते हुए 71 नए जिला और शहर अध्यक्षों की घोषणा की है। भोपाल में प्रवीण सक्सेना, इंदौर में चिंटू चौक से बने अध्यक्ष, गुना से जयवर्धन सिंह, उज्जैन ग्रामीण से महेश परमार, बालाघाट से संजय उइके, डिंडौरी से ओमकार सिंह मरकाम और सतना शहर से सिद्धार्थ कुशवाहा को जिम्मेदारी दी गई। 5 विधायकों को भी जिला अध्यक्ष बनाया गया है। राधा कृष्ण पहनेंगे 100 करोड़ के एंटिक गहने, हीरा पन्ना माणिक पुखराज नीलम जड़ित है आभूषण, सुरक्षा भी कड़े। ग्वालियर के फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण को हीरा पन्ना माणिक पुखराज और नीलम जड़ित एंटिक गहनों से श्रृंगारित किया गया। इनकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। परंपरा अनुसार जब तक भगवान इन्हें धारण करते हैं तब तक मंदिर की सुरक्षा बेहद कड़ी रहती है। 200 से अधिक जवान और अधिकारी पहरा देते हैं। 50 से ज्यादा CCTV कैमरों से पुलिस हर गतिविधि पर 24 घंटे निगरानी रखती है। कस्में वादे बातें हैं, बातों का क्या, कब तक बनेगा अटल स्मारक। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर ग्वालियर में बन रहे उनके स्मारक की सुस्त रफ्तार चर्चा में रही। 3 साल पहले शिवराज सरकार ने सिरोल पहाड़ी पर भव्य स्मारक का ऐलान किया था। 4050 हेक्टेयर जमीन आवंटित भी हुई, लेकिन तय समय सीमा 25 दिसंबर 2024 नजदीक होने के बावजूद काम अधूरा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या अटल जी की 100वीं जयंती तक स्मारक तैयार हो पाएगा। उज्जैन में बीजेपी नेता कराड़ा पर जानलेवा हमला, कुल्हाड़ी से वार। उज्जैन में भाजपा नेता ईश्वर सिंह कराड़ा पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। उनकी गाड़ी को पहले गलत साइड से टक्कर मारकर रोका गया और फिर लाठी कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया। कराड़ा गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। घटना खजुरिया गांव के पास हुई। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। परिजनों का कहना है ये हमला जानलेवा साजिश के तहत किया गया। मध्य प्रदेश के 2 जिलों में येलो अलर्ट, खरगोन बड़वानी सहित 13 जिलों में होगी भारी बारिश। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का नया दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बैतूल और बुरहानपुर जिलों में अति भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, देवास, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पंढुरना में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई जिलों में पहले से ही लगातार बारिश हो रही है, जिससे जल भराव और निचले क्षेत्रों में परेशानी बढ़। मध्य प्रदेश में भी मतदाता सूचियों की जांच, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव बोले, जल्द करेंगे बड़ा खुलासा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने मुरैना दौरे पर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश भर में मतदाता सूची में गड़बड़ी कर वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने इसका प्रमाण जनता के सामने रखा है। भाजपा पिछले 3 चुनाव से वोट चोरी करके सरकार बना रही है। यादव ने कहा कि इस मुद्दे पर वे जल्द ही बड़ा खुलासा करेंगे और जनता के बीच आंदोलन तेज करेंगे। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, गांव में पसरा मातम। टीकमगढ़ जिले के जवाहरपुरा गांव में तालाब में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि एक बच्चा गहरे पानी में फिसल गया और डूबने लगा। उसे बचाने के प्रयास में 2 अन्य बच्चे भी डूब गए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से पूरे गांव में मातम पसर गया है और परिजन रो रो कर बेसुध हो गए हैं। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, अचानक झटके लगते ही यात्रियों में मचा हड़कंप। बेंगलुरु से ग्वालियर आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। लैंडिंग के दौरान विमान अचानक झटके खाने लगा, जिससे यात्री घबरा गए और चीख पुकार मच गई। दूसरी कोशिश में विमान को सुरक्षित उतारा गया। यात्रियों ने एयर इंडिया की खराब सेवाओं को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि लापरवाही के कारण उनकी जान जोखिम में पड़ गई थी। एयरपोर्ट पर काफी हंगामा हुआ। इंदौर के अस्पतालों में कमीशनखोरी का खेल, आयुष्मान कार्ड धारकों से वसूली। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि होगी कड़ी कार्रवाई। आयुष्मान योजना के नाम पर इंदौर के प्राइवेट अस्पताल मरीजों से वसूली कर रहे हैं। फिनिक्स हॉस्पिटल का मामला सामने आया है, जहां 50,000 रुपये का खर्च बताया गया और भर्ती के लिए 25,000 की मांग की गई। बाद में मरीज से 16,000 रुपये ले लिए गए। उप मुख्यमंत्री ने इसे गंभीर मामला मानते हुए कहा कि आयुष्मान योजना के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
मुक्तिधाम तक सड़क नहीं, मजबूरी में निजी जमीन पर कर रहे दाह संस्कार। चावरपाठा जनपद पंचायत के ग्राम ठिकसरा में शासन की योजना से मुक्तिधाम तो बना, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं बनाई गई। नतीजतन लोग अंतिम संस्कार के समय मुक्तिधाम तक नहीं जा पाते और मजबूरी में निजी जमीन पर ही दाह संस्कार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने इसे गंभीर समस्या बताते हुए शिकायत की है कि सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में सीमित रह गई हैं और कोई स्थायी सुविधा नहीं मिल रही है। अच्छी खबर, नर्मदा का पानी पहुंचा उज्जैन। गंभीर जल संकट से लोगों को मिलेगी राहत। उज्जैन में गंभीर डैम लगभग सूखने से पिछले 1.5 महीने से पानी संकट गहरा गया था। डैम में केवल 8 दिन का पानी बचा था। शुक्रवार को बड़ी राहत मिली जब पाइपलाइन से नर्मदा का 129 MLD पानी गंभीर डैम तक पहुंचा। शाम 4:30 बजे पानी की आपूर्ति शुरू हुई। नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि गऊ घाट से सीधी सप्लाई की व्यवस्था 4 दिन में पूरी हो जाएगी। इछावर में लव जिहाद मामला, हिंदू समाज का आक्रोश, रविवार को बंद का ऐलान। सीहोर जिले के इछावर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि मोहसिन बाबा ने अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवती से प्रेम संबंध बनाए और शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। घटना से हिंदू संगठनों में आक्रोश है। उन्होंने इसे हिंदू समाज की भावनाओं से खिलवाड़ बताया। रविवार को बंद का आह्वान किया गया है और प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। संविधान में कोई सुप्रीम नहीं, राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए SC समय सीमा नहीं तय कर सकता। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी विधेयक पर फैसला लेने के लिए समय सीमा निर्धारित किए जाने का विरोध किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि संविधान के अनुसार कोई भी सुप्रीम नहीं है, इसलिए अदालत राष्ट्रपति या राज्यपाल पर समय सीमा थोप नहीं सकती है। उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र से जवाब मांगा था। किताब में सच नहीं, इसे जला दीजिए। NCERT ने जारी किया स्पेशल मॉड्यूल। नए शिक्षा नीति 2020 के बाद NCERT लगातार सिलेबस में बदलाव कर रहा है। इसी कड़ी में उसने नया स्पेशल मॉड्यूल पार्टीशन हॉरर्स जारी किया है। ये क्लास 6 से 12 के लिए तैयार किया गया है और इसमें भारत विभाजन का दर्द दर्शाया गया है। इसमें कांग्रेस, जिन्ना और माउंटबेटन को जिम्मेदार बताया गया है। कांग्रेस ने इसे इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। रविवार को बंद का आह्वान किया गया है और प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज हो। इंस्टेंट ई-पैन सर्विस होगी बंद, जानिए कब और क्यों रुकेगी आपकी सुविधा। आयकर विभाग ने घोषणा की है कि इंस्टेंट ई-पैन सर्विस अस्थायी रूप से बंद रहेगी। ये डिजिटल सुविधा उन लोगों के लिए है जिनके पास अभी तक स्थायी पैन कार्ड नहीं है। आधार कार्ड और उससे जुड़े मोबाइल नंबर से तत्काल पैन उपलब्ध कराया जाता है। विभाग ने तकनीकी कारणों से 2 दिन तक ये सुविधा रोकने का फैसला किया है। इसके बाद ये सेवा फिर से सामान्य रूप से शुरू कर दी जाएगी।